अब देखिए, सब नेता दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो जनता है जिसने तय करना है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। 121 सीटों पर मतदान हो चुका है, 122 सीटों पर मतदान होना है। और ये जो 122 सीटें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर कैमूर की चैनपुर, मोहनिया, भभुआ और रामगढ़ सीट भी आती है। तो रोहतास की नोखा, डेहरी, काराकाट, करगढ़, सासाराम, चिनारी और दिनारा सीट भी आती है, जहां एनडीए का खाता नहीं खुला था। नवादा की बात करें तो यहाँ नवादा की हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज और रजौली सीट भी आती है। अब इन तमाम सीटों से क्या जानकारी मिल रही है, यहाँ का चुनाव किस तरफ जा रहा है, मेरे साथ यहाँ के दो स्थानीय पत्रकार हैं। देखिए, चाय की चुस्कियों पर यहाँ चर्चा सियासत की होती है, तो दो पत्रकार हमें यहाँ मिले जो सियासत की भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरुणेंद्र कुमार हैं और सुधीर जी हैं, जो हमें नवादा, शाहाबाद और हमें औरंगाबाद यानी पूरे बिहार की जानकारी देंगे कि किस सीट पर क्या चल रहा है। सबसे पहले नवादा ही बता दीजिए, 5 सीटें हैं, सिर्फ एक सीट यहाँ पिछली बार एनडीए जीत पाएगा। इस बार बढ़त नजर आ रही है एनडीए की, लग रहा है नहीं महागठबंधन पिछली बार की तरह ही परफॉर्म करे। कल क्या होगा, चूंकि मतदान 11 तारीख को होना है, नतीजे 14 तारीख को आएंगे, 14 नवंबर को। लेकिन आज की स्थिति में, अब की स्थिति में अगर बात की जाए तो सिक्का का जो दूसरा पहलू है वो ये कह रहा है कि इस बार परिस्थितियां बदली हुई है। पिछली बार की तरह अगर एनडीए की बात के दृष्टिकोण से बात की जाए तो एनडीए के अनुकूल बहुत सारी चीज़ें बनती हुई दिख रही है। महागठबंधन के लिहाज से अगर बात की जाए तो महागठबंधन को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, शुरुआती जो अब तक की जो स्थिति है उसमें। अब इसकी वजह की पड़ताल अगर करना चाहेंगे तो सबसे पहली बात क्या है कि नवादा की जो 5 सीटें हैं, आपने नाम गिना दिया, नाम गिनाना जरूरी नहीं है, ऐसे बताते हैं। वारसलीगंज है, हिसुआ है, रजौली सुरक्षित सीट है, गोविंदपुर है और नवादा है। इसमें पिछली बार 4-1 का रिजल्ट रहा था, 4 महागठबंधन और 1 वारसलीगंज से बीजेपी की अरुणा देवी चुनाव जीती थी। इस बार भी बीजेपी से अरुणा देवी वहाँ कैंडिडेट हैं, वारसलीगंज से। महागठबंधन सबसे बड़ी चूक हुई या गलती हुई या कुछ परिस्थितियां बनी। नवादा के सिटिंग एमएलए आज के डेट में जो आरजेडी की विभा देवी थी, आज जदयू की प्रत्याशी बन बैठी हैं या बनी हुई हैं। गोविंदपुर से जो सिटिंग एमएलए हैं निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, मोहम्मद कामरान, उनको टिकट नहीं दिया गया। रजौली से जो सिटिंग एमएलए हैं अभी तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रकाश वीर, ठीक है। 3 सीट, तो सिर्फ एक सिटिंग सीट कांग्रेस की थी हिसुआ, वहां से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को। पिक्चर क्या नजर आ रही है? 4-1 पिछली बार था, इस बार क्या नजर आ रहा है? सर, मोटा मोटी यही बता रहा है कि ये जो टिकट बंटवारे में जो परिस्थितियां बनी महागठबंधन के लिए, वो उसको शुरुआती नुकसान दे दिया। और इसका असर ये हुआ कि एक तो टिकट बंटवारे में भी काफी विलंब इन्होंने किया, एनडीए के मुकाबले करीब 1 सप्ताह पीछे चले गए ये लोग चुनावी कैंपेनिंग में ही। उसके बाद जो जिन्हें टिकट मिला उस पर भी बहुत सारे तरीके के पॉइंट हो गए। एक तो ये कि चुनावी कैंपेन इन्होंने लेट से शुरू किया, और एक बात ये है कि भाई इन्होंने टिकटों का बंटवारा अच्छे तरीके से नहीं किया। अब नवादा के आसपास की बाकी जिलों की भी खबर आप लोग रखते ही होंगे। 160 का दावा गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। अगर 160 का ये दावा उनका सच साबित होता है तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि भाई एनडीए सीट गेन कर सकता है? जैसा कि मोदी जी जो दावा कर चुके हैं कि 160 सीट हम लेंगे, तो उनकी बातों में दम नज़र आ रहा है। कारण क्या है कि जो पहले फेज का जो चुनाव हुआ, तो उसमें जो आई परिस्थितियाँ और जो खबर आ रही है कि वहाँ पर 65 से 70 सीट जो है एनडीए को होने जा रही है, उससे बहुत वोट जो है कन्वर्ट हुआ है। मतलब महागठबंधन की ओर, निर्दलीय की ओर जो वोट जाने वाले थे वो वोट जो है टर्नअप हुआ है। अब रह गया यहाँ नवादा विधानसभा क्षेत्र में। तो नवादा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष है, और इसमें दो जो उम्मीदवार हैं वो यादव जाति से हैं और एक जमसुराज के हैं वो भूमिहार जाति से हैं। तो यहाँ पर अभी जो परिस्थितियाँ हैं उसमें तो त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है, और वो जमसुराज के कैंडिडेट की अच्छी खासी पकड़ लोगों के बीच में बनी हुई है, पैठ बनी हुई है। तो विभा देवी अगर सिटिंग यहाँ की विधायक है और वो जेडीयू में चली गई है, तो कोई फायदा हो रहा है जेडीयू को इससे? बिल्कुल, जेडीयू को फायदा हो रहा है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और वो शुरू से 1 नंबर पर दिख रही थी और अभी भी संभवतः है। लेकिन जो जमसुराज के प्रत्याशी के साथ जो भी उम्मीदवार लोग हैं, तो किसका
खेल बिगाड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन शाहाबाद की भी चर्चा खूब हो रही है सर। शाहाबाद की बात करें तो 22 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें एनडीए जीत पाया था। अभी भी 2 जिलों में चुनाव होने हैं सेकंड फेज में। क्या रिपोर्ट मिल रही है? शाहाबाद इस बार भी टफ चुनौती रहेगी एनडीए के लिए, या यहाँ कवर कर पा रहा है एनडीए, या महागठबंधन की बढ़त? आप एनडीए से हैं? एनडीए से हैं? सरकार से, हम तो चैनल से हैं। चैनल की बात करिए ना आप, इंडिया टीवी की बात करिए। चलिए इंडिया टीवी की बात आप बताइएगा, हमें पूरे बताइएगा कि इस वक्त बिहार में क्या चल रहा है। ये जानकारी हम इनसे लेंगे।